हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हिस्ट्री वाले सीरीज़ में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री के सीरीज़ में। इसमें हम लोग झारखंड की प्री हिस्ट्री देखेंगे। प्री हिस्ट्री कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म को एक बेस ईयर माना जाता है। उससे पूर्व, ईसा पूर्व हम लोग जिसको कहते हैं, उससे पहले की हिस्ट्री जो है उसको हम लोग प्री हिस्ट्री के रूप में हम लोग कहते हैं। उस हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। उस हिस्ट्री पीरियड में झारखंड में क्या क्या घटनाएं हुई, उसके इम्पोर्टेंस हम लोग सिर्फ झारखंड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। एक्चुअली प्री हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम लोग ऑल इंडिया के मतलब पूरे हिस्ट्री को पर्पस को अगर हम लोग देखेंगे तो। लेकिन हम लोग बेसिक हमारा पर्पस रहेगा, हमारा झारखंड के पर्सपेक्टिव में हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री हिस्ट्री में जो होती है हम लोग पाषाण काल जिसको हम लोग कहते हैं, बेसिकली पाषाण काल, उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है उसको, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको याद करने के लिए अगर हम लोग देखेंगे 10,000 ईसा पूर्व से पहले, और एक है 10,000 से 5500 ईसा पूर्व, और एक 5500 से 3000 ईसा पूर्व। सब में बीसी लगा हुआ, बिफोर क्राइस्ट, या फिर हम लोग ईसा पूर्व जो बोलना चाहे। यह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड मीन्स पूरा पाषाण काल, मेजोलिथिक में मौ से ही मीजो, मौ से ही मध्य होता, नियो में नौ से ही न्यू होता, नौ से ही नौ भी होता। उस तरह से भी याद रखते हैं। इंग्लिश नाम भी जरूरी है, हिंदी नाम भी जरूरी है। एग्जाम में दोनों नाम पूछे जाते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से, आपको दोनों नाम याद रखना आपके लिए बेटर होगा। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल मतलब सबसे पूरा होने वाला, 10,000 ईसा पूर्व से पहले की बातें होंगी उसमें। मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे भी 10,000 साल हम पीछे जाएंगे, 10,000 साल हम पीछे जाएंगे, और उससे भी पहले की बातें उसमें होंगी। वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। फिर 10,000 से 5500 ईसा पूर्व बीसी तक की बातें होंगी, मीजोलिथिक पीरियड। इसको हम लोग मध्य पाषाण काल बोलते हैं। 10,000 से 5500 बीसी तक की बातें मध्य पाषाण काल में होंगी, और 5500 से 3000 और कभी कभी 1000 तक भी इसको लिया जाता है। थोड़ा सा साल आगे पीछे हो सकता है, तो इसमें हम लोग नियोलिथिक या फिर नव पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण युग के बाद आते हैं, नव पाषाण काल के अंदर में ही हम लोग आते हैं ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। ताम्र पाषाण काल को ही हम लोग बोलते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड। कांस्य युग को ही हम लोग बोलते हैं कॉपर एज, और लौह युग को हम लोग बोलते हैं आयरन एज। ये सब हमारे लिए। और झारखंड में ये जो तीनों युग हैं, ये तीनों युग के भी साक्ष्य मिले हैं। ये सब ताम्र पाषाण काल, ये कांस्य युग, लौह युग, उसका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, लगभग झारखंड में ये तीनों युग के साक्ष्य मिले हैं। तो झारखंड में जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको फिर से याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। नव पाषाण युग के बाद ये जो आते हैं, नव पाषाण में मतलब नया लेटेस्ट में क्या क्या होता है। ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक, कॉपर, मतलब इसमें मेटल का यूज शुरू हो जाता है। पहले कॉपर का, उसके बाद ब्रॉन्ज का, उसके बाद आयरन का। पहले कॉपर का यूज शुरू होता है, उसके बाद ब्रॉन्ज का यूज शुरू होता है, उसके बाद आयरन का यूज शुरू होता है। हम लोग इसका सीक्वेंस में देखेंगे। तो नव पाषाण काल में, उसके बाद पहले पैलियोलिथिक 10,000 साल से पहले, मेजोलिथिक 10,000 साल से 5500, नियोलिथिक और 5500 से 3000 साल। इसमें से एक बीच का जो पीरियड आता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। एक काल से जब दूसरे काल में शिफ्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का आपको हमने क्या बताया, 10,000 बीसी से पहले की बातें होंगी, मतलब सबसे ओल्डेस्ट पीरियड की बातें होंगे। इसमें लोग, पुराने काल में लोग क्या करते हैं, शिकार करते थे, और मतलब हंटर और गैदरर थे, मतलब
खाद्य का संग्रहण करते थे, मतलब शिकार करते थे और भोजन का संग्रह करते थे। जीवन ऐसे ही चलता था। उस काल में झारखंड में जो पहला सच मिलता है पूरा पाषाण काल में, ये पूरा पाषाण काल का पैलियोलिथिक पीरियड। इसका आपको इंग्लिश नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश नाम याद रखना, आप चाहे इंग्लिश मीडियम में है तो आपको हिंदी नाम रखना याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इन्हेंस करेगा अंडरस्टैंडिंग को। तो पूरा पाषाण काल में आपको कहाँ पर इसके अवशेष मिले? हजारीबाग में। हजारीबाग में पूरा पाषाण काल के मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। उस काल में पत्थर के औजार का ही यूज होता था, मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। पूरा पाषाण काल कौन सा? इसको हम लोग नाम 10,000 BC से पहले की बातें होती है इसमें पूरा पाषाण काल में। और वो कहाँ पर इसके मिले? मानव निर्मित पत्थर मिले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक, लेथ मीन्स ही होता है स्टोन। मेसोलिथिक पीरियड, इस काल में हम लोग पहले हंटर गैदरर थे, तो उसका हंटर गैदरर के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाते हैं। उसमें हम लोग क्या पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। इसमें जो भी पहले से जो लोग टूल यूज करते होंगे उसमें थोड़ा सा टूल इम्प्रूव हो जाएगा, टूल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। पहले जो ये लोग टूल यूज करते होंगे स्टोन टूल में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जितने नुकीले स्टोन यूज करते होंगे तो टूल इम्प्रूवमेंट हर काल में अपने आप होते जाएगा। टूल इम्प्रूवमेंट इस काल में भी होती है और पशुपालन की शुरुआत इस काल में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पशुपालन की शुरुआत इस काल में होती है। उसके बाद पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या बनता है? नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड पहले 10,000 साल से पहले, इसको हम लोग बोलते हैं 10,000 से 5500 के बीच की बात हुई इसमें मेसोलिथिक में। और इसमें नियोलिथिक में किस में होगा? 5500 से 3000 साल। 5500 से 3000 BC की बात होगी। ये नियोलिथिक पीरियड की बात रही। इस काल में कृषि की शुरुआत हो जाती है। पशुपालन के बाद पहले कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है कि पहले कृषि होगा उसके बाद पशुपालन होगा, पहले पशुपालन होगा उसके बाद कृषि की शुरुआत हो गई। इसका सीक्वेंस आप हमेशा याद रखेगा। इस काल में आग की खोज आती है। कब होती है आग की खोज? नियोलिथिक पीरियड है। कौन सा पीरियड है? 5500 से 3000 BC के बीच में आग की खोज होती है। तथा इसमें पॉटरी मतलब कुंभकारी, कुम्हार मतलब घड़ा बनाने का खोज, मतलब घड़ा लोग बनाने सीख जाते हैं, मतलब घड़ा बनाने सीख जाते हैं, मतलब व्हील की खोज हो गई होगी, घड़ा बनाने सीख जाते हैं। छोटा नागपुर काल में इसमें 12 हस्त कुठार मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। छोटा नागपुर में इस काल के 12 हस्त कुठार मिले हैं। एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ये। पूरा पाषाण काल में कहाँ पर हमको मिले थे? हजारीबाग में। इसके लोहे के पत्थर मिले, हम लोग बोलते हैं पत्थर के औजार मिले हैं। और इसका नव पाषाण काल में छोटा नागपुर में 12 हस्त कुठार मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं कहाँ पर? छोटा नागपुर में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, साल इंपॉर्टेंस है। इसका इंग्लिश नाम इंपॉर्टेंस है। पूरा पाषाण काल में शिकार, हंटिंग और गैदरिंग, मध्य पाषाण काल में पशुपालन और नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत और आग के खोज और कुम्हारी और 12 हस्त कुठार मिले हैं कहाँ पर? छोटा नागपुर में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नव पाषाण काल में ही हमने आपको बताया था। नव पाषाण काल के बाद 3 एज की शुरुआत हो जाती है। हमने आपको बताया था ताम्र पाषाण काल में चैल्कोलिथिक, उसके बाद चैल्कोलिथिक, उसके बाद ब्रॉन्ज की शुरुआत होगी। उसके बाद फिर आयरन, चैल्कोलिथिक एज, उसके बाद कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज उसके बाद आयरन एज। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में पाषाण युग के बाद धातु युग की शुरुआत होती है। नव पाषाण काल के बाद नव पाषाण के लास्ट में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है। उसके बाद इस बीच में एक संक्रमण काल आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो उसी को हम लोग ट्रांजिशन काल चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। नव पाषाण काल में चैल्कोलिथिक पीरियड का जो एक आता है ताम्र पाषाण काल, जिसको हम लोग कहते हैं पाषाण पत्थर के साथ साथ ताम्र और तांबे के यूज होने लगता है। तांबे का उपकरण में तांबे का धातु का यूज होने लगता है। किसमें? किसके मतलब
टूल के रूप में यूज होने लगता है और दूसरे यूज में भी यूज होने लगता है। इसको कॉपर को यूज किया जाने लगता है, इसलिए हम लोग इसकी शुरुआत सिंहभूम क्षेत्र में हुई है। सिंहभूम हम लोग बात करेंगे यही वाला, यही सिंहभूम है, इस सिंहभूम में जहाँ पर अभी भी घाटशिला में कॉपर के खाने हैं, तो यही वाला सिंहभूम में की बात हो रही है। तो वहाँ केंद्र बिंदु कौन कहाँ था, यहाँ पर ये ताम्रपाषाण काल चैल्कोलिथिक पीरियड का केंद्र बिंदु कहाँ था, सिंहभूम था। तो वहाँ पर कॉपर और तांबे की खोज, तांबे का युग भी कहा जाने लगा ताम्रपाषाण काल को, जिसमें के उपकरण और तांबे के बने हुए होने लगे। मतलब शिकार करने के लिए भी तांबे का यूज होने लगा, मतलब पॉटरी में भी तांबे का बनाने लगे उस टाइम के लोग। कब की बात हो रही है, ये चैल्कोलिथिक मतलब नवपाषाण काल में भी 3 आने लगा आया था। चलिए आपको फिर से दिखा देते हैं। ये ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग, कॉपर एज और लौह युग, यही ताम्रपाषाण काल का बात हो रहा है। उसमें ये 3 जाति बहुत जरूरी है, अशूर, बिरजिया और बिरहोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाति कॉपर से मतलब मेटलर्जी में ये लोग एक्सपर्ट थी। ये जाति मेटलर्जी में एक्सपर्ट थी इस एरिया के लिए। अशूर, बिरजिया और बिरहोर। और झारखंड का सीक्वेंस वाला वीडियो में आपको हमने बताया था, झारखंड में सबसे पहले एंट्री मारने वाले में भी का सीक्वेंस भी हमने बताया था। ए अशूर का BBK मुंह खोल के CSK को खा जाती है, वही हमने आपको ट्रिक बताया था। पहले अशूर आते हैं, इसके बाद बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। आपको हमने ट्रिक बताया था, अशूर के बीर में, अशूर के बिरहोर में खड़ी है मुंह खोल के, और CSK हमने बताया था। मतलब ये आपको हमने ट्रिक बताया था। पहले अशूर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, मुंडा उराव हो। उसके बाद आपको आता है चेरो, संथाल और खरवाड़। ये आपका सीक्वेंस है। तो हमने पहले ही देख लिया, सबसे पहले जाति किसका किसका जिक्र आ रहा है, अशूर, बिरजिया और बिरहोर। देख रहे हैं, अशूर, बिरजिया, बिरहोर, यही सब जाति है। कब का बात हो रहा है, देखिए ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल कब क्या है, चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड हम अभी भी बात कर रहे हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का एज कौन सा है, 5500 से 3000 BC। मतलब झारखंड में सबसे पहले एंट्री यही जाति की हुई है, अशूर, बिरजिया, बिरहोर। उस सबसे पहले मतलब सबसे इंडिजिनियस अगर हम बात करेंगे झारखंड के सबसे इंडिजिनियस लोग कौन सी जाति है, तो यही है अशूर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति। और तांबे को उपकरण में मतलब मेटलर्जी में ये लोग एक्सपर्ट थी। और हजारीबाग के बहारगढ़ा में 39 तांबे के खाने, हजारीबाग के बहारगढ़ा में, यहाँ पर है हजारीबाग का बहारगढ़ा में। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग टिक कर लीजिए इसको। बहारगढ़ में हजारीबाग में 39 तांबे के खाने थे। ये सिंहभूम का एरिया, यहाँ पर उसका मुख्य केंद्र बिंदु था। उसके बाद हजारीबाग में, बहारगढ़ा में 39 हम बोल रहे हैं 49, मतलब 49 तांबे के खाने के अवशेष मिले हजारीबाग का बहारगढ़ा। झारखंड को ताम्र युग के बाद कांस्य युग का आता है, कांस्य युग का समय आता है। आपको हमने पहले बताया, पहले चैल्कोलिथिक मीन्स ये पहले कॉपर का यूज होता है। फिर से आपको हम बता दे रहे हैं, कॉपर, उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद आयरन। सीक्वेंस है मेटल यूज करने के लिए। तो पहले कॉपर के बाद ताम्र युग, हम लोग कांस्य, ताम्र युग के बाद कांस्य युग आता है। इसको हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर में हम लोग जब टीन मिला देते हैं, कॉपर में जब हम लोग टीन मिला देते हैं, मतलब ये मेटलर्जी के तहत, मतलब 2 मेटल को मिला करके जब इसका एलॉय बनाया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है, कॉपर और टीन का जब मिश्रण बनाया जाता है, तो जो धातु बनती है उसी को हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं। उसका हिंदी का नाम क्या है, कांस्य। तो ब्रॉन्ज, ये ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये कौन सी जाति मेटलर्जी में एक्सपर्ट थी झारखंड में, तो अशूर, बिरजिया और बिरहोर। इसमें ताम्र युग के बाद कांस्य युग का कांस्य युग आता है। तो पहले कॉपर, इसको हम लोग
तांबा का युग बोलते हैं, या फिर ताम्र युग बोलते हैं। इसका ब्रॉन्ज, इसको हम लोग कांस्य युग बोलते हैं, हम लोग उसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। हम लोग कांसा में तब तांबा में टीन को मिला करके बनाया जाता है। इसका कांस्य युग के बाद उसका फिर लोह युग आता है, उसके बाद फिर आयरन एज आता है। ये सारे में ये लोग एक्सपर्ट थे। इधर आपको हमने बताया यहाँ पर अभी भी टाटा स्टील की है, इधर लोह के भी, लोह अयस्क के भी अधिकता है। तो ये सीक्वेंस आप याद रहेगा, पहले कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन, ये सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन कौन से जाति इसके एक्सपर्ट है, कहाँ कहाँ पर। पूर्वी सिंहभूम इसका केंद्र था। उसके बाद हजारीबाग का बहारगढ़ा में 39 तांबे की खाने थी, इसको भी याद रखिएगा। झारखंड में कांस्य युग के बाद लोह युग, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। उसके बाद असुर बिरजिया जनजातियों, कांस्य तांबे, मतलब ये सारे मेटलर्जी के एक्सपर्ट थे। ये तीनों में, कॉपर में, ब्रॉन्ज में भी और आयरन में भी एक्सपर्ट थे। असुर बिरजिया भी और खड़िया को भी आप एक्सपर्ट ऐड कर लीजिए। ए असुर, बिरजा, बिरहोर और के, ये ऊपर के जो चारों है ये सारे एक्सपर्ट है। आपको हमने ट्रिक बताया था जनजाति के प्रवेश का ट्रिक, आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। असुर, बिरजा, बिरहोर, खड़िया झारखंड के प्राचीनतम जनजाति और इनके असुर में सबसे प्राचीन है। मतलब इन सब में भी सबसे प्राचीनतम कौन सा है? असुर है। तो हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। आगे वीडियो हम लोग फिर से इसको मोर डिटेल में देखेंगे। तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।